प्रिय कानूनी अधिवक्ताओं, आज दिनांक 19/10/2023 को हमारे साथ मशहूर और सोशल वर्कर कानूनी अधिवक्ता योगेश गोयल जी जुड़े हैं, जो समय समय के ऊपर दिल्ली की जनता की, भारत की जनता की बात और आवाज़ संबंधित न्यायालयों तक रखते हैं। खास तौर से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस का समय गुजरता है। और अभी इन्होंने एक जनहित के अंदर जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एक इन्होंने पिटीशन फाइल करी थी, PIL, जो कि बेंच थी, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मुख्य न्यायाधीश आदरणीय सतीश चंद्र शर्मा जी और न्यायमूर्ति संजीव नरूला जी की पीठ ने ये सुनी। 13/10/2023 का ऑर्डर है। इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली में यूरिनल्स की और टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, महिलाएं इससे अच्छा खासा पीड़ित हैं, और जिस तरह के इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, तो इसी सब चीज़ को लेकर सरकारी एजेंसीज की जागरूकता के लिए, दिल्ली की जनता के अधिकार के लिए न्यायालय पहुँचे, और न्यायालय ने भी बहुत अच्छा इसके अंदर ऑर्डर पार किया है। तो क्या है पूरा मामला, योगेश जी ये बताइए आप। सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जब हम देखते हैं कि जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं या यूरिनल्स हैं, उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जब हमने देखा कि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो इस पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका हमने ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश करी। पहले हमने उनको रिप्रेजेंटेशंस दी कि आपके जो टॉयलेट्स हैं, मैं पहले बताना चाहूँ कि दिल्ली के अंदर 4 सिविक बॉडीज़ हैं मेनली, जो दिल्ली के अंदर सार्वजनिक शौचालयों का रख रखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं। उनमें DDA है, NDMC है, MCD है और दिल्ली कैंटनमेंट बोर्ड है। ये सारे एरिया दिल्ली में बटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं कोई टॉयलेट MCD के अंडर आता है, कोई DDA के अंडर आता है, कोई NDMC के अंडर आता है और कोई DCB के अंडर आता है। तो हमने इन सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को चिट्ठियाँ लिखी, उनका ध्यान केंद्रित करवाने की कोशिश करी कि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। अधिकतर टॉयलेट्स जो हैं वो बंद पाए गए हैं, और जो थोड़े बहुत ऑपरेशनल भी हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाकर के शौच करता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके को गंभीर बीमारियाँ लग जाएंगी, क्योंकि सारे टाइम वहाँ पर गंदगी बहते रहना, स्वच्छ पानी की व्यवस्था ना होना, और ये भी देखा गया कि रात के वक्त ज़्यादातर टॉयलेट्स के अंदर बिजली की सुविधा भी नहीं है, और जहाँ है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं थी। तो जब हमने ये स्थिति देखी तो हमने सभी संबंधित अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सरकारी विभाग ऐसा है कि वो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमारी चिट्ठियाँ जाने के बाद भी, रिप्रेजेंटेशन जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, और हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सब बातें रखी कि दिल्ली की जनता, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उससे वंचित रखा जा रहा है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए जितनी भी सिविक बॉडीज़ हैं उन सबको नोटिस किया, उनकी स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई, और स्टेटस रिपोर्ट मंगाने के बाद जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि जो रिपोर्ट्स न्यायालय के समक्ष रखी जा रही हैं विभाग द्वारा, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो अलग है और जो वो रिपोर्ट पेश करते हैं वो अलग है। तो हमारी तरफ से ये उच्च न्यायालय को बताया गया कि ये एक टाइम की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। यदि संबंधित अधिकारी एक बार टॉयलेट की साफ़ सफाई करके फ़ोटोग्राफ्स खींच करके न्यायालय के समक्ष रखते हैं कि देखिए जी सब कुछ सही है, हम बहुत अच्छी तरीके से इसका रखरखाव करते हैं और हमारी तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो उन्होंने कोशिश करी दिल्ली उच्च न्यायालय को ये बताने की कि किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से जो दलीलें दी गई, हमारी तरफ से जो फोटोग्राफ्स उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए, उनको देखते हुए उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया, जिसमें
सभी सिविक बॉडीज़ को एक डायरेक्शंस इशू करी गई हैं कि वो ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली के जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं, पब्लिक यूरिनल्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से रख रखाव रखा जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उसमें सभी जो हाइजीनिक सुविधाएं होती हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही एक शिकायत प्रणाली, ताकि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है किसी संबंधित टॉयलेट को लेकर के, तो इसमें एक निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका नंबर जो है वो वहाँ पर लिखित होना चाहिए, ताकि जो भी दिल्ली का नागरिक है या जो भी उस शौचालय को यूज़ करना चाहता है या गया है, उसकी कोई शिकायत है, उसको तुरंत प्रभाव से उस शिकायत पर एक्शन लिया जाए। मैं योगेश जी ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या ये बता सकते हो कि दिल्ली की जनता का आंकड़ा कितना है, दिल्ली में कितने लोग रहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिल्ली में कम से कम नहीं तो 5 करोड़ लोग तो रहते होंगे। 1,43,00,000 के लगभग लोग हैं। चलो, दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि कुछ लोग हमारे यहाँ डेली ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं डेली और चले जाते हैं, जैसे मेट्रो के माध्यम NCR से आते हैं, कोर्ट्स में आते हैं, कोर्ट स्टाफ आता है, सरकारी एजेंसीज में आते हैं, लोग व्यापारी आते हैं, कस्टमर आते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। यहाँ की हालात बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे स्तर पर ये देखना आया है, क्योंकि मैं भी आपकी जानकारी में ये बात डालूंगा ताकि आप ये बात साक्ष्यों के साथ अगली हियरिंग पे जरूर रखें कि महिला सशक्तिकरण की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और बहुत सारे विपक्ष के नेता भी समय समय पर उठाते रहे हैं, और इनका नेतृत्व भी राजनीतिक पार्टियों का महिलाएं करती रही हैं। और हमारे इस टाइम देश की सबसे प्रमुख पद पर बैठने वाली आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी एक महिला हैं, हमारे बहुत सारे न्यायाधीश महिलाएं। ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या है। ख़ास तौर से मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि ज़रूर रानीबाग थाने की बात क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग रखना कि यहाँ पे जो यूरिनल्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर आप वहाँ पास से निकल जाएं तो इतनी बदबू है कि मतलब निकल नहीं सकता आदमी, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। स्कूल की बिल्डिंग है, पीली बिल्डिंग बोलते हैं रानीबाग में, उस बिल्डिंग के ऊपर पेशाब घर बना रखा है जहाँ पे हज़ारों आदमी रोज़ पेशाब करते हैं और स्कूल की बिल्डिंग पे पेशाब करते हैं, क्योंकि वहाँ बदबू आ रही होती है। तो स्कूल का, देश का जो भविष्य है, जो लड़कियाँ, जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं 12वीं क्लास तक के, तो इस तरफ कोई नेता प्रोटेस्ट नहीं करता इस देश के अंदर। इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, और ये चाहूँगा कि माननीय न्यायालय पे, उच्च न्यायालय में जब अगली बार सामना हो इन सिविक एजेंसी से, तो ये जरूर इन जनप्रतिनिधियों को भी बुलाएं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि चुनाव हार जाते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको भी नोटिस करवाएं, क्योंकि इनकी क्या जिम्मेवारी है। एक स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर अगर वहाँ पे ये यूरिनल्स खुले हुए हैं और बहुत बुरी हालत है उस यूरिनल्स की, तो ये एक गंभीर विषय है। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से मैं जरूर चाहूँगा कि आप बात रखना कि महिलाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं, मेंटेनेंस की बात तो है ही नहीं। एक कोई सूखा केमिकल आता है, मैं नाम नहीं जानता, उसके अंदर तक खरीद बेच में इसके अंदर धांधली है, क्योंकि वो वहाँ डाला ही नहीं जाता, पानी वहाँ डाला नहीं जाता। तो ये बात आपके सामने साक्ष्य, मैं रानीबाग क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ के मैं दूंगा। मैं जरूर चाहूँगा, मेरी उम्मीद है, हमारे यहाँ क्षेत्र में 3.5 लाख लोग रहते हैं रानीबाग थाना क्षेत्र में। मैंने रानीबाग थाने के SHO साहब को, ACP साहब, DCP साहब को समय समय पर भी कई बार सूचित किया, क्योंकि पुलिस के पास भी कई सेक्शंस के अंदर, चूँकि आप कानूनी अधिवक्ता आप जानते हैं, 269 IPC वगैरह ऐसे कई सेक्शंस हैं जिसमें ये केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आपने जो जनता की, दिल्ली की जनता की जिम्मेवारी ली है अपने कंधों के ऊपर, इसको पूरी जिम्मेवारी से निभाते हुए दिल्ली की जनता का पक्ष, रानीबाग क्षेत्र के रहने वाली जनता का पक्ष, जो रानीबाग क्षेत्र में सरस्वती वार्ड आता है और यहाँ पे पीतमपुरा आता है, यहाँ पे रानीबाग आता है, काफ़ी बड़ा एरिया, 3.5 लाख लोग हैं। मैं जरूर चाहूँगा कम से कम यहाँ के मैं उपलब्ध आपको साक्ष्य दे सकता हूँ। कुछ चीज़ें न्यायालय के आसपास भी जुड़ी हुई हैं चीज़ों से, वहाँ कुछ सुधार होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता या दिल्ली में आने वाले या दिल्ली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी पब्लिक टॉयलेट, शौचालय, यूरिनल्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो वो फ़ोटो खींच करके हमारे पास भेज सकता है, और हम न्यायालय के समक्ष वो सभी बातें रखेंगे। और हमने पहले भी अपनी पिटीशन में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, यूरिनल्स बने हुए हैं, वो केवल और केवल मेल्स के लिए बने हुए हैं अधिकतर, और फीमेल्स के लिए बहुत कम टॉयलेट्स हैं, क्योंकि बहुत संख्या में कमी है। तो ये भी हमने एक जो बात है वो न्यायालय के समक्ष रखी है, और न्यायालय ने उस पर भी संज्ञान लिया है
कि नंबर ऑफ टॉयलेट जो है वो भी बढ़ने चाहिए और उनके अंदर जो है वो महिलाओं के लिए भी जो है वो अलग से शौचालय बनने चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं बाहर निकलती है तो उनके लिए कहीं पर भी कोई सार्वजनिक सुविधा केंद्र बहुत कम है। क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, मैं बस लास्ट में फिर जरूर कहूँगा थाना रानीबाग क्षेत्र का यहाँ इतना बुरा हाल है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी इस तरफ ध्यान दें कि यहाँ इंद्रावती एक SHO आई थी, उससे पहले बाद में कोई महिला यहाँ पे SHO तक अधिकारी आज तक नहीं दिया गया। और ये लोग जो मेल पुलिस ऑफिशियल्स हैं, ये ना मेल की सुनते हैं ना महिलाओं की सुनते हैं, जबकि इनकी भी ड्यूटी है, ये भी एक पब्लिक सर्वेंट हैं और इनके IPC में प्रोविजन है। इसके अंदर जो गंदगी वहाँ पे हो रही है, जो मच्छर हो रहे हैं, स्कूली बच्चों का तक का ये लोग नहीं सोचते। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के जरूर विनती है कि अगली हियरिंग के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय में थाना रानीबाग क्षेत्र की बातें जरूर रखना, क्योंकि रानीबाग थाना क्षेत्र से अगर सुधार हो गया तो यहाँ कम से कम 40-50 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पब्लिक स्कूल्स हैं, लोग बहुत परेशान है, प्रिंसिपल्स परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम केवल रानीबाग थाना क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता, मैं रानीबाग थाने की इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के साक्ष्य मैं दे सकता हूँ आपको, यहाँ की समस्याएं मैं दे सकता हूँ आपको, आपके पास साक्ष्यों के साथ साक्ष्य हैं वो हमारे को उपलब्ध कराएं। हाँ। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात जो है वो न्यायालय के समक्ष रखी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब एक स्कूली बच्ची को पढ़ाया लिखाया जाएगा, उसको एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, एक स्वस्थ माहौल मिलेगा, तो उसके परिवार से 4 से 5 लोग जुड़े होते हैं। 40,000 बच्चों के 50,000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर, सरकारी स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। जब उनको सुरक्षित और स्वस्थ माहौल मिलेगा, उनके परिवार को स्वस्थ माहौल मिलेगा, देश का एक भविष्य का काम, एक विकसित भविष्य होगा। और ये एक काम देश की राष्ट्रीय नेशनलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए भी आपसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इसको जरूर रानीबाग थाने वाला मुद्दा जरूर उठाना। बाकी तो आप उठाओगे, ये मेरे को पूरी आपसे उम्मीद है, अपेक्षा है। इसी के साथ इस शब्दावली को विराम दें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।